प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, ओ प्रभु को उठाया हाथी पे बैठाया, पांडुक वन अभिषेक कराया, पांडुक बन अभिषेक कराया। इसीलिए जय हो, इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, जे बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम। यह विधि मंगल आरती कीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए जय हो, इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, जे बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम। ओ बाजे छम छम, बाजे छम छम, बाजे छम 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 छम छम। ए बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, जे बाजे छम 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 छम। घूम के भक्ति के साथ। बोलिए बोलिए सुब्रतनाथ भगवान की जय हो। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, अब दधि पार उतार जिहाजा, अब दधि पार उतार जिहाजा, अब दधि पार उतार जिहाजा, तेरा साचा है दरबार, बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार, बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, ए बाबा हो बाबा मेरे गिरनारी वाले बाबा, हो बाबा हो बाबा, मेरे गिरनारी वाले बाबा, तेरी सच्ची है सरकार, बाबा हो बाबा, तेरी रस्सी है गुहार, बाबा हो बाबा, ए बाबा हो बाबा मेरे मधुबन वाले बाबा जी, ओ बाबा हो बाबा, मेरे मधुबन वाले बाबा जी, बाबा हो बाबा मेरे गिरनारी वाले बाबा, बाबा हो बाबा, मेरे गिरनारी वाले ओ बाबा, कैसा अजब लगा दरबार, बाबा हो बाबा, तेरा बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय हो, झुक के मैं दूसरी आरती से धन केरी, दूसरी आरती सीतन केरी, ओ सुमिरन करत मिटत भव फेरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी, कैसी छाई है बहार, बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, भाइयों आज वो दिन है जो सभी के जीवन में बहार छा गई है और आज बड़ी खुशी का दिन है और सारे के सारे दिल की धड़कनों से ये आवाज निकल रही है और कैसी छाई है बहार, बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, ए बाबा हो बाबा मेरे गिरनारी वाले बाबा, बाबा हो बाबा, मेरे गिरनारी वाले ओ बाबा, कैसा अजब लगा दरबार, बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, झुक के
कर दो बेड़ा पार बाबा अलवेली सरकार, कर दो बेड़ा पार मेरा अलवेली सरकार, कर दो बेड़ा पार मेरा अलवेली सरकार, कर दो बेड़ा पार मेरा अलवेली सरकार। हो मेरा हो गया बेड़ा पार मेरी अलवेली सरकार, अलवेली सरकार, मेरी अलवेली सरकार मेरी। बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। ओ जन्म कल्याणक आज मनाए, जन्म कल्याणक आज मनाए, जन्म कल्याणक आज मनाए। ओ जन्म कल्याणक आज मनाए। अरे नोएडा नगर में नाचे गाए, ओ नोएडा नगर में नाचे अरे गाए। हुआ हुआ हाँ हाँ हुआ माँ पद्मा के लाल नगर में हो गया आज कमाल, हुआ माँ पद्मा के लाल नगर में हो गया आज कमाल। मुझे चढ़ गया मादा लाल लाल रंग, चढ़ गया मादा लाल, चढ़ गया मादा लाल लाल रंग, चढ़ गया मादा लाल। अजय नर नारी हर्षित शहनाई, हर नारी हर्षित है सारे। अरे गूंज उठी है नगरी सारी। झूम उठी है नगरी अरे सारी। हुआ माँ और हुए माँ और हुए माँ पद्मा के लाल लाल, अरे हो गया आज कमाल, हुआ अरे हो गया आज कमाल लाल रंग, हो गया ना काला। अज तीसरी आरती सूरी मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा। और जन्म मरण दुख दूर करंता, जन्म मरण दुख दूर करंता। चौथी आरती श्री उपजाया, चौथी आरती श्री उपजाया। ओ दर्शन देखत पाप पलाया, ओ दर्शन देखत पाप पलाया। अरे हो गया आज कमाल नगर में, हो गया आज कमाल, अरे हो गया आज कमाल नगर में, हो गया आज कमाल। और जन्मे हैं माँ के लाल नगर में, हो गया आज कमाल, हाय हो गया आज कमाल लाल नगर, हो गया आज कमाल। अरे ठुमक ठुमक इंद्राणी नाचे, ठुमक ठुमक इंद्राणी नाचे। ठुमक ठुमक इंद्राणी नाचे, ठुमक ठुमक इंद्राणी नाचे। इंद्राणी नाचे, इंद्राणी नाचे। इंद्राणी नाचे, इंद्राणी नाचे। अरे माँ पद्मा के लाल लाल रंग, चढ़ गया मादा लाल, अरे पद्मा के लाल लाल रंग, चढ़ गया माता लाल। चढ़ गया मादा लाल लाल रंग, चढ़ गया मादा लाल। अरे चढ़ गया माँ माता। के लाल लाल, जन्मे माता के लाल। अरे इंद्र इंद्राणी हर्ष मनाए, ओ इंद्र इंद्राणी हर्ष मनाए। और जन्म कल्याणक में सब गाए, ओ जन्म कल्याणक में सब गाए। और हुए माँ पद्मा के लाल लाल, अरे हो गया आज कमाल, हुए माँ पद्मा के लाल लाल रंग, हो गया माँ का लाल। बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। जय हो। अरे चौथी आरती श्री उपजाया, ओ चौथी आरती श्री उपजाया। ओ दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। अरे पांचवी आरती साधु तिवारी, ओ पांचवी आरती साधु तिहारी। ओ घुमति विनाशन शिव अधिकारी। ओ कुमति विनाशन शिव अधिकारी। जन्मे माता के लाल लाल, अरे
हो गया आज कमाल। जन्मे माता के लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल, रंग चढ़ गया माता लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल। अरे अनहद बाजे बजने लागे, हम सब आगे दम में नाचे। अनहद ए! अनहद बाजे बजने लागे, और अनहद बाजे बजने लागे। अनहद बाजे बजने लागे, आज हमारे भाग्य में जागे। आज हमारे भाग्य जागे। हुए अरे हुए माँ पद्मा के लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल। हुए माँ पद्मा के लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल, हुए माँ पद्मा के लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल। अरे ठुमक ठुमक इंद्राणी नाचे, ओ ठुमक ठुमक इंद्राणी नाचे। अरे ठुमक ठुमक इंद्राणी नाचे, ठुमक ठुमक इंद्राणी नाचे। और तीन लोक के नाथ विराजे। तीन लोक के नाथ विराजे। अरे हो गया आज कमाल नगर में, हो गए माँ के लाल। अरे हो गया आज कमाल नगर में, हो गए माँ के लाल। जन्मे माता के लाल नगर में, हो गया आज कमाल। जन्मे माता के लाल नगर में, हो गया आज कमाल। बोलिए बोलिए सुब्रतनाथ भगवान की। अरे पांचवी आरती साधु तिहारी। पांचवी आरती साधु तिहारी। बोलिए आचार्य भगवान दया सागर जी महाराज की जय हो। देखिए भाइयों, संयोग है पांचवी आरती साधु तिहारी बोला और ऋषिराज के दर्शन हो गए सभी को। और यहाँ पर नोएडा में राजगृह में लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे हो गए माँ का लाल नगर में, जन्मे माँ के लाल। हो गए माँ के लाल नगर में, हो गए माँ के लाल। अरे जन्मे है माँ के लाल नगर में, जन्मे है माँ के लाल। जन्मे माँ के लाल नगर में, जन्मे माँ के लाल। एरावत हाथी सजवाए, ऐरावत हाथी सजवाए। अरे एरावत हाथी सजवाए। ओ ऐरावत हाथी सजवाए। और पांडुक वन को लेकर जाए, पांडुक वन को लेकर अरे जाए। पही बह रही कलशों से धार नगर में, हो गए माता के लाल। जन्मे माता के लाल लाल रंग चढ़ गया माता लाल। कॉर्टलेस कहाँ है? कॉर्टलेस वहाँ। अच्छा तो आरती कर सामायक कीजे, आरती कर सामायक कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर दया सागर जी महाराज की जय। भाइयों बहनों आइएगा, साक्षात विराजमान है आंखों के सामने ऋषिराज की आप और हम आरती करेंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था बना लें कि सभी को आरती करने का और भक्ति नृत्य करने का स्थान मिल जाए और सबको आचार्य श्री के दर्शन हो जाएं। अनुरोध है, गुजारिश है। हाँ, हम भी यही चाहते थे गुरुदेव। आइए आप और अब हम ऋषिराज की आरती करेंगे।
देखिए भाइयों, हाँ दीदी कह रही हैं नाच उठे सब लोग। भाई लाइव चल रहा है ये पूरा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। अपने हिंदुस्तान में तो दिखाया ही जा रहा है, लेकिन बाहर विदेशों में भी इसको दिखाया जा रहा है। मैं आ जाऊँ यहाँ, मैं भी दिखा जाऊँगा सबको। भाइयों बहनों आइए और कहें एक सुंदर 4 4.5 है, कितना है? दया सागर जी महाराज और दया सागर महाराज आज थारी आरती उतारे। दया सागर झुके दया सागर महाराज आज थारी आरती उतारे। दया सागर महाराज आज थारी आरती उतारे। आरती उतारे थारी सूरत निहारे। ओ आरती उतारे थारी सूरत निहारे। दया सागर गुरु राज आज थारी आरती उतारे। दया सागर महाराज आज थारी आरती उतारे। मंद मंद गुरुवर मुस्काते। मंद मंद गुरु पर मुस्काते। मंद मंद गुरुवर मुस्काते। मंद मंद गुरु पर मुस्काते। अरे धन्य हमारे भाग आज थारी आरती उतारे। दया सागर महाराज आज थारी आरती उतारे। रुके जय हो भक्ति के साथ। और लाख लाख दीवड़ा से आरती उतारे। 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 अरे लाख 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 ओ लाख लाख तोरण बंधवाए आज थारी आरती उतारे। सागर महाराज आज थारी आरती उतारे। भक्ति के साथ भाई जरा स्थान बना ले, थोड़ा सा पीछे खसक जाएंगे तो भक्ति करने का आनंद मिल जाएगा अपने को। हाँ दया सागर महाराज आज थारी आरती उतारे। दया सागर महाराज आज थारी आरती उतारे। आरती उतारे जी हर्ष मनावे। ओ आरती उतारे जी हर्ष मनावे। आरती उतारे जी हर्ष मनावे। ओ आरती उतारे जी हर्ष मनावे। मुनियों के सिर ताज आज थारी आरती उतारे। दया सागर महाराज आज थारी आरती उतारे। नेमी सागर जी के प्यारे तुम्ही हो। ओ नेमी सागर जी के प्यारे तुम ही हो। नेमी सागर जी के प्यारे तुम्ही हो। नेमी सागर जी के प्यारे तुम ही हो। धारा धारा अरे धारा दिगंबर भेष आज थारी आरती उतारे। दया सागर महाराज आज थारी आरती उतारे। मुनियों के सिर ताज आज थारी आरती उतारे। ओ मुनियों के सरताज आज थारी आरती उतारे। ओ आहा ला 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 अरे ला 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 आए रे आए चरणों में आए। ओ आए रे आए चरणों में आए। मन झूम झूम जाए। मन झूम झूम जाए। ओ हुआ भक्ति में मनवा दीवाना दीवाना। हुआ भक्ति में मनवा दीवाना दीवाना। आए रे आए दीमापुर से आए। ओ आए रे आए दीमापुर से आए। आए रे आए भाई बड़ी दूर दूर से भक्त आए हैं। कुछ भक्त दीमापुर से हैं, कुछ जयपुर से हैं, नोएडा से हैं और कुछ भोपाल से हैं। अरे आए रे आए चरणों में आए। ओ आए रे आए चरणों
मनवा झूम झूम जाए, मनवा झूम झूम ओ जाए, हुआ भक्ति में मनवा दीवाना दीवाना, हुआ भक्ति में मनवा दीवाना दीवाना, ओ हुआ भक्ति में मन ये दीवाना दीवाना, हुआ भक्ति में मन ये दीवाना दीवाना। अरे आए रे आए पवन जी हैं आए, ओ आए रे आए पवन जी आए, मनवा हर्षियों मनाए, मन बाहर सियूं मनाए, ओ हुआ भक्ति में मनवा दीवाना दीवाना, हुआ भक्ति में मनवा दीवाना दीवाना। हो इंद्र ने इंद्राणी से कुछ यूं कहा, क्या कहा, इंद्र ने इंद्राणी से कुछ यूं कहा, क्या कहा, तू दीप लेके पास में आ जरा, तू दीप लेके पास में आ जरा। तो इंद्राणी कहने लगी आई रे आई दीप लेके आई, आई रे आई दीप लेके आई, ओ हुआ भक्ति में मनवा दीवाना, हुआ भक्ति में मनवा दीवाना दीवाना। आए रे आए गुरु चरणों में आए, ओ आए रे आए गुरु चरणों में आए, अरे आए रे आए सौधर्म इंद्र आए, ओ आए रे आए सौधर्म इंद्र आए, मनवा झूम झूम जाए, मनवा झूम झूम गाए, ओ हुआ भक्ति में नोएडा दीवाना दीवाना, हुआ भक्ति में मनवा दीवाना दीवाना। भक्ति के साथ जय हो। भाइयों ये भजन 2004 में हमने लिखा था दिल्ली यमुना बिहार में, 2004 में इस गीत को लिखा था हमने और तब से ये हर जगह गाया जाता है। आज एक याद आ गई उस भजन की, जब से गुरु दर्श मिला और मनवा मेरा खिला खिला, मनवा मेरा खिला खिला, और मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, और मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला, मनवा मेरा खिला खिला, मनवा मेरा खिला खिला, और मेरी तुमसे डोर बन गई रे, और मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे आज ये हवाएं क्यों महकती और आज ये घटाएं क्यों बहकती, आज ये हवाएं क्यों महकती और आज ये घटाएं क्यों बहकती, भीग गई गली गली, भीग गई गली गली, खिल रही है कली कली, खिल रही है कली कली, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे नोएडा में दर्श मिला, नोएडा में दर्श मिला, मनवा मेरा खिला खिला, मनवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी भी पतंग उड़ गई रे, मेरी भी पतंग उड़ गई रे, मेरी भी पतंग उड़ गई रे। बोलिए आचार्य दया सागर जी महाराज की जय हो। जी महाराज साक्षात विराजमान हैं, उनके चरण द्वय में हम त्रिकाल बंदन करते हैं, नमन करते हैं और 4 पंक्तियां भगवान महावीर स्वामी के चरणों में रखते हैं, एक छंद गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। उसके बाद सोनू शास्त्री जी का मंगल उद्बोधन हम सब सुनेंगे। सुनिए। जो पर पीड़ा को हरते हैं नयन का नीर होते हैं, जो पर पीड़ा को हरते हैं नयन का नीर होते हैं, द्रौपदी के वदन का ही वही तो चीर होते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर होते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर होते हैं।
जिन्होंने सुना है और अच्छी लगी ये पंक्तियां वो ताली बजा सकते हैं, जिन्होंने नहीं सुना उनका ध्यान कहीं और था, या तो कैमरे की तरफ बहुत था बढ़िया। या सेल्फी की तरफ था, तो वो भगवान जाने। चलिए चलिए मैं और 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में रखता हूं, सुनिएगा। कि मूल गुण पालते हैं, गुप्तियां संभालते हैं, इंद्रियों के रोध के निदान की परंपरा। जो ये कहते हैं कि पंचम काल में चतुर्थ काल जैसे आचार्य मुनि साधु नहीं हैं, तब मैं एक दावा करता हूं कि पंचम काल और चतुर्थ काल में जो मुनि हुआ करते थे, चतुर्थ काल में वे भी एक समय भोजन करते थे, वे भी पद विहार करते थे, उनका भी इस तरह से समो शरण की तरह लोग श्रावक और श्राविका उनके चरणों में बैठे करते थे, वो भी अंतराय पालते थे और वो भी 28 मूल गुण का पालन करते थे। और हमारे गुरुदेव आचार्य दयासागर जी महाराज भी अक्षरशः उसी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। इस छंद में अगर मेरी बात मैच कर जाए चतुर्थकालीन आचार्यों से, आदिनाथ की उस परंपरा से, तो फिर ताली बजाना खुल करके, संकोच में मत बजाना। अभी रुको, अभी नहीं, प्रीपेड नहीं, सुनो। हाँ, मूल गुण पालते हैं, गुप्तियां संभालते हैं, इंद्रियों के रोध के निदान की परंपरा, काया को तपाएं फिर खपाएं अष्ट कर्मों को, जिन धर्म अपने महान की परंपरा। अरे स्यालिनी खा जाए या कि पेल दे घानी में कोई, डिगते नहीं जरा ये ध्यान की परंपरा। और देह से नहीं है राग, लक्ष्य सिर्फ वीतराग, ये है आदिनाथ भगवान की परंपरा, ये है आदिनाथ भगवान की परंपरा। जय बोलो आचार्य गुरुदेव दयासागर जी महाराज की। और हम हमारे सहयोगी प्रतिष्ठाचार्य पंडित सोनू शास्त्री जी का प्रवचन सुनने जा रहे हैं। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजाएं। और कितना विधिवत तरीके से, विधिवत क्रियाओं के साथ, पूरा समझाते हुए, अपनी वाक पटुता के साथ, कुशल निर्देशन में आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद तले हमारे श्रद्धेय प्रतिष्ठाचार्य जी, जिनने कई पूजाएं, कई विधान लिखे हैं। आज एक पूजन चल रही थी, मुझे पता लगा श्रद्धेय पंडित जी द्वारा ही लिखी गई है। तो ऐसे महाकवि के रूप में हमारे श्रद्धेय कमल कुमार जी कमलांकुर साहब हैं, उनके सम्मान में मैं एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं। आइएगा, अगली क्रियाएं भी हमें पंडित जी साहब वहां बाहर समझाएंगे, तब तक हम सोनू जी का प्रवचन सुनते हैं। धन्यवाद। अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे, पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणम्। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री नेमी सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर महान तपस्वी बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य तंत्र मंत्र विशेषज्ञ नेमिगिरी के प्रेतः आचार्य गुरुवर श्री दयासागर महाराज की। धर्म प्रेमियों बंधु हो, आज हम जो कार्य कर रहे हैं, अर्थात पूर्व में जो कार्य किया है, पंच कल्याणक महामहोत्सव, कल आपने गर्भ कल्याणक की क्रियाएं आदि की थीं। आज हम सभी ने
जो क्रियाएं की हैं, जन्म की क्रियाएं की हैं। क्योंकि चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वह कोई सामान्य व्यक्ति हो, पहले वो गर्भ में आते हैं। पहले वो गर्भ में आते हैं, गर्भ के बाद में उनका जन्म हुआ करता है। लेकिन वो कुछ ऐसे ही महापुरुष हुआ करते हैं जिनका गर्भ कल्याणक देवलोक मनाते हैं। 6 महीने पहले से उनकी तैयारी हुआ करती है और वह तैयारी से भी देवलोक तैयारी किया करते हैं। ऐसे महापुरुष हुआ करते हैं जिनका जन्म भी देव बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। जब यहाँ पर तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ करता है तो जो 4 गति रहती हैं, कौन कौन सी 4 गति? नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति और देव गति। यदि 4 गतियों की बात करूं तो सबसे ज्यादा कष्ट कौन सी गति में रहता है? नरक गति में। जब महापुरुषों के जन्म हुआ करते हैं, तीर्थंकरों के जन्म हुआ करते हैं मध्यलोक में, तो कुछ समय के लिए जो नार की बहुत सारे दुखों को, संकट को सहन किया करते हैं, उनके लिए भी कुछ समय के लिए सुख की अनुभूति हुआ करती। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जन्म हो रहा है वह कोई सामान्य व्यक्ति का जन्म नहीं हो रहा है, वो 3 लोक के नाथ का जन्म हो रहा है, जिनके जन्म होने से अर्थात जिनके गर्भ आने से ही, गर्भ में आने से ही 6 महीने पूर्व रत्नों की वृष्टि होती है। स्वधर्मेंद्र के लिए भी मालूम चल जाता है। स्वधर्मेंद्र कोई छोटा इंद्र नहीं रहता है, सभी इंद्रों में बड़ा रहता है स्वधर्मेंद्र। जो कि स्वधर्मेंद्र तैयारी करते हैं, कुबेर के लिए आदेश देते हैं कि जाओ नगरी की रचना करो। और जैसे ही जब तीर्थंकर बालक गर्भ आदि में आते हैं, वहां पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती हैं, कोई प्रकार की परेशानी नहीं हुआ करती हैं। और निश्चित समय में 9 माह में तीर्थंकर बालक का जन्म हो जाया करता है। जो कि आपने कल की जो क्रियाएं देखी थी कि 8वें माह में माता की गोद भराई हुआ करती है, जो कि यहाँ पर बड़े ही उत्साह के साथ में गोद भराई का कार्यक्रम किया गया था। आज सुबह भगवान का जन्म हुआ, तो जन्म की भी बधाइयां हुई। जितने भी यह कार्य रहते हैं कौन करते हैं? देव आदि करते हैं। यदि हम 4 गतियों की बात करें, पंच कल्याणक बड़े बड़े विधानों में या बड़े बड़े जो भी अनुष्ठान हुआ करते हैं, तो स्वधर्मेंद्र, सनत कुमार, महेंद्र, ईशान, ब्रह्म आदि इंद्रों को बनाया जाता। क्यों? ऐसे क्यों होता है? क्योंकि यदि भक्ति करने में, बैठो ना आप लोग, यदि भक्ति करने में सबसे आगे रहते हैं तो कौन रहते हैं? 4 गतियों के जीवों में कौन रहते सबसे ज्यादा भक्ति करने में आगे? इंद्र। इंद्र रहते हैं। इंद्र जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। इंद्र जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता, और मनुष्य जैसा संयम धारण कोई नहीं कर सकता। मनुष्य यदि संयम धारण करते हैं तो कौन? मनुष्य। देव संयम को धारण नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति कर सकते हैं। तो पंचकल्याण आदि में अर्थात बड़े बड़े विधानों में क्या होता है? भक्ति हुआ करती है। और जब तक विधान चलता है, जब तक पंचकल्याणक आदि चलते हैं, सुबह से भी आ जाते हैं, 12-1 भी बजते हैं, 2 भी बजते हैं, तो भूख और प्यास नहीं लगती। क्यों? आनंद आता है। देव बन गए ना, देव बन गए हो, देव बन के भक्ति कर रहे हो। आपने देखा पंचकल्याणक के शुरू में ही
यहाँ से आपका इंद्र प्रतिष्ठा आदि हुई थी। इंद्र प्रतिष्ठा क्या है? मनुष्य लोक के जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनके लिए इंद्र बनाया गया था। क्या? हार मुकुट को धारण किया गया था, कुंडल आदि को इंद्र बनाया गए थे कि आप आज से आप इंद्र हो। और यहाँ तक कि धागा भी बांधा गया था। और धागा किसका प्रतीक रहता है? जो कि पचरंगा आदि धागा बांधते हैं, पंडित जी मंत्रित करके बांधते हैं, महाराज जी का विशेष आशीर्वाद रहता है। इसका क्या प्रयोजन रहता है धागा आदि बांधने का? कि यदि आपके घर में सूतक पातक आदि लगता हो तो वो आपको नहीं लगेगा। आपने संकल्प कर लिया है। आपके नियम कुछ विशेष नियम रहा करते हैं, आपके लिए कोई सूतक पातक आदि लगने वाला नहीं है। संयम का जीवन जीना है। तो धर्म प्रेमियों बंधुओं, कहने का तात्पर्य है, यदि कोई भक्ति करता है तो सबसे ज्यादा देव भक्ति किया करते। इसलिए तो बड़ी बड़ी बोलियां जाया करती हैं, बड़ा महत्व रहता है। स्वधर्मेंद्र सनत कुमार महेंद्र ईशान 16 प्रकार के जो देव रहते हैं वो बड़ी आनंद के साथ में भक्ति करते हैं। गर्भ की सारी क्रियाएं कौन करता है? स्वधर्मेंद्र। स्वधर्मेंद्र और उनके जो 7 बाले जो भी स्वर्गों के जो देव आदि रहते हैं वो भी आकर के भगवान की गर्भ आदि की क्रियाएं किया करते हैं। जन्म होने के बाद भी वो ही भगवान की क्रियाएं करते हैं। यहां तक कि आपने सुबह देखा कि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ। जब जन्म होता है तो स्वधर्मेंद्र का सिंहासन हिलता है, कंपायनमान होता है। स्वधर्मेंद्र के लिए बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति संकेत कर रही है, किसका जन्म हो गया है। अनेक प्रकार के विचार आते हैं। तो उनकी जो सचिंद्र रानी रहती हैं, आपने सुबह देखा है, सचिंद्र रानी बोलती हैं, हे स्वामी क्या बात है, आपका है सिंहासन क्यों हिल रहा है? क्योंकि आप तो देवों के देव हो, आप देवों के देव हो, सबसे बड़े देव हो, आखिर ऐसी क्या बात है? तो इंद्र बोलते हैं, स्वधर्मेंद्र पता नहीं क्या हो रहा है। तुमने बोला आपके पास में ज्ञान है ना, अवधि ज्ञान है, उसके माध्यम से आप मालूम कीजिए आखिर क्या बात है। स्वधर्मेंद्र मालूम करता है, अपने सिंहासन से उठता है, अवधि ज्ञान की धार ऐसी उंगली लगाता है और मालूम है 7 पग आगे चलता है, मालूम करता है। तो इसके लिए मालूम होता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया है। तो वो किसी से कुछ नहीं बोलता है और जाकर के अष्टांग नमस्कार करता है। इंद्राणी के लिए बड़ी आश्चर्य होता है कि मेरे स्वामी तो किसी के साथ किसी के सामने नतमस्तक नहीं हुए थे और कुछ दिख भी नहीं रहा है। इंद्राणी आगे पीछे ऊपर नीचे सभी ओर देखा करती है, उनके लिए कुछ भी नहीं दिखाई दिया करता है, क्योंकि सामने कुछ है ही नहीं तो क्या दिखाई देगा। मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। तो जब मालूम पड़ता है, स्वधर्मेंद्र बोलते हैं, वो स्वधर्मेंद्र का जो चेहरा है ना, ऐसा खिल जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है मन, बड़ी खुशी हुआ करती है। स्वधर्मेंद्र रानी बोलती है कि हे स्वामी बताइए तो आखिर बात क्या है। स्वधर्मेंद्र फिर बताते हैं कि मध्यलोक पर तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। ऐसा जन्म बड़ी खुशियां छाई जाती हैं। फिर स्वधर्मेंद्र को लगता है कि जाकर के हम जो जन्म हुआ है, क्यों नहीं हम तीर्थंकर बालक के सबसे पहले हम जाकर के दर्शन करें। लेकिन दर्शन करने उनको नहीं मिलते हैं। स्वधर्मेंद्र आगे जाते हैं तो वहां पर जो द्वारपाल देवी आदि रहती हैं गर्भगृह में, वो स्वधर्मेंद्र के लिए रोक देती हैं कि महाराज आप अभी अंदर नहीं जा सकते हो। तो स्वधर्मेंद्र बोलते हैं मैं क्यों नहीं जा सकता हूं, मैं स्वधर्मेंद्र हूं। तो ने हाँ महाराज आप स्वधर्मेंद्र तो हो,
मैंने भी मान लिया है कि आप स्वधर्मेंद्र हो, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? क्या कारण है? भाई तीर्थंकर का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है, गर्भ कल्याण की सारी क्रियाएं हमने की हैं और इस कार्य में हम 6 महीने से लगे हुए हैं, हम अंदर क्यों नहीं जा सकते हैं? तो मालूम पड़ता है कि जो गर्भगृह में, प्रसूता गृह में देव पुरुष वर्ग नहीं जा सकते। अरे स्वधर्मेंद्र बोलता, अरे हाँ नहीं जा सकता, क्या करें? तो स्वधर्मेंद्र रानी रहती है, कोई बात नहीं महाराज, हम हैं ना, हम तो जा सकते हैं। बोले नहीं, हाँ आप तो जा सकती हो, तो आप जाइए। कैसे जाना है? स्वधर्मेंद्र बोलते हैं कि हमारे लिए तो उनके दर्शन करना है। बोले महाराज कैसे होगा, आप भगवान के दर्शन कैसे करोगे? तो स्वधर्मेंद्र आदि दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि एक आप माया रूपी बालक बनाइए और माता के पास में उनको लिटा दीजिए और तीर्थंकर बालक के लिए आप ले आइए। स्वधर्मेंद्र रानी बोलती है, ऐसा हो सकता है क्या? तो स्वधर्मेंद्र बोलते हैं, क्यों नहीं हो सकता है? यदि आप चाहो तो सब कुछ होता है। उस समय वह नारी पर्याय धंध हो जाया करती है। एक बार नारी के लिए जोरदार ताली बजाओ आप अपने लिए। जहां पर स्वधर्मेंद्र भी नहीं पहुंच पाया, वहां पर सचिंद्र रानी पहुंची। नारी नारी मत कहो, नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए 24 भगवान। नारी पर्याय धंध हो जाया करती है। यदि सबसे पहले दर्शन होते हैं तो वो नारी पर्याय के लिए तीर्थंकर बालक के दर्शन होते हैं, पुरुषों के लिए वहां जाने की अनुमति नहीं हुआ करती है। ऐसी नारी पर्याय धंध हो जाया करती है। और स्वधर्मेंद्र रानी भी कोई छोटी छोटी इंद्राणी नहीं रहती हैं, वो भी मोक्षगामी रहती है। कब? वहाँ के सारे भोगों को, विलास को भोगने के बाद में जब वह मनुष्य पर्याय आदि में जन्म लेती है, फिर वो भी मोक्ष की अधिकारी आदि रहती है। क्यों नहीं रहेगी? जब जिन बालक का जन्म हुआ है और उनने 3 लोक के नाथ को हाथ में लिया है, किसी को नहीं लिया है, 3 लोक के लोग हाथ में जब लेते हैं तो वह मोहित हो जाया करती है। किन पे? उनका राग हो जाता है तीर्थंकर बालक। यहाँ स्वधर्मेंद्र इंतजार करता है कि अभी तक कितना समय हो गया है, अभी तक सचिंद्र रानी नहीं आई हैं। इधर उधर देखते हैं, बड़े आकुल व्याकुल हुआ करते हैं, क्योंकि उनके लिए जाने नहीं मिल रहा है। उनकी इच्छा हो रही है कि कब हम तीर्थंकर बालक के दर्शन कर लें, बड़ा इंतजार हो जाए। और आपने भी देखा, किसी भी चीज़ का यदि आप इंतजार करते हो तो वह समय बड़ी मुश्किल से कटता है, बड़ी मुश्किल से कटता है। जब हमें किसी चीज़ का इंतजार करना पड़ता है, भले वो आधा घंटा का समय हो, ऐसा लगता है कि 4-5 घंटे हो गए हैं, क्योंकि मन बड़ा व्याकुल रहता है। तीव्र इच्छा रहती है स्वधर्मेंद्र की। जब स्वधर्मेंद्र रानी आती हैं तो तीर्थंकर बालक के लिए है राग हो जाता है बालक से। पूर्व तीर्थंकर के लिए, बालक के लिए स्वधर्मेंद्र को देती नहीं है। स्वधर्मेंद्र परेशान हो जाया करता है, बोलती हैं कि हे आप हमें दो बालक को। बोलते नहीं, अभी हम नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं दोगी? स्वधर्मेंद्र यहां तक कि बोलते कि आप हमारा राज ले लीजिए, हमारे पास में जो भी वैभव है आप सारा वैभव ले लीजिए, मात्र एक बार हमें तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दीजिए। इंद्राणी बोलती नहीं। बोलने थे हम आपके नाथ हैं, हम आपके नाथ हैं। तो स्वधर्मेंद्र रानी बोलती हैं कि आप तो नाथ हो, लेकिन मेरे हाथ में तो नाथों के नाथ हैं। आप मेरे नाथ हो, लेकिन मेरे हाथों में तो नाथों के नाथ हैं, हम आपको अभी नहीं देंगे। फिर क्या करें? बड़े व्याकुल हो जाते हैं और इंद्राणी भी बड़ी भावुकता में आ जाती हैं, बड़ी भावुकता में आती हैं। वो बोलती हैं कि चलो हमने तो दर्शन कर लिए हैं, लेकिन मन तो होता नहीं है दर्शन देने का।
स्त्री पर्याय की एक विशेषता रहती है, वे बड़ी भावुक हो जाती हैं, किसी भी बात को देख करके बड़ी वो है भावुक हो जाती हैं। बोलते हैं कि आज तक स्वधर्मेंद्र ने हमारे सामने झुके नहीं हैं, इतना विनय नहीं किया जितना विनय आज कर रहे हैं, बहुत बड़ा कारण है। आ जाते, चलो कोई बात नहीं, हम आपके लिए तीर्थंकर बालक को है दे देती। स्वधर्मेंद्र जब तीर्थंकर बालक के लिए हाथ में इसे लेता है, एक नेत्रों से नहीं देखता है, 1008 नेत्रों से तीर्थंकर बालक के लिए देखते हैं, ऐसे दर्शन करते हैं, ऐसे दर्शन करते हैं। उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तीर्थंकर बालक को। और यहाँ माता के लिए तो कुछ मालूम ही नहीं है। माता के लिए तो जो इंद्राणी जाती हैं उनके लिए तो निंद्रा में सुला आती हैं कि आप सो, और उनके साथ में जो नकली बालक आदि के लिए विकृति से बना करके वो बालक लेटा रहता। और यहाँ पर स्वधर्मेंद्र तैयारी करता है कि इतने जब तीर्थंकर बालक आए हैं तो इनका हम अभिषेक करेंगे। क्या करेंगे? अभिषेक करेंगे। तो कैसा अभिषेक करेंगे? छोटा छोटा अभिषेक नहीं करता है। कहाँ ले जाता है तीर्थंकर बालक के लिए? कहाँ पर ले जाता है? पांडुकशिला पर। पांडुकशिला भी कोई छोटी छोटी पांडुकशिला नहीं रहती है। जो आपने जो जन्माभिषेक का जो जुलूस आदि निकलता है ना, वो कोई छोटा छोटा जुलूस नहीं रहता, ऐरावत हाथी। और एक बात और बता दूं, स्वधर्मेंद्र जो भी सेना आदि की तैयारी करते हैं ना, वहां पर त्रियंच पर्याय का कोई भी जीव नहीं रहता। स्वधर्मेंद्र ऐरावत हाथी पर ले जाते हैं। तो ऐरावत हाथी, हाथी कौन सी पर्याय का जीव है? त्रियंच पर्याय का है ना। वहां पर स्वर्गों में त्रियंच पर्याय के जीव नहीं रहते, सभी वहां पर कौन रहते हैं? देव ही रहते हैं। वो तो स्वधर्म की आज्ञा से सभी लोग, कोई घोड़ा बन जाता है, कोई हाथी बन जाता है, कोई बैल बन जाता है, कोई गाने बजाने वाले हो जाते हैं, ऐसे सब आदेश रहता, और एक एक नहीं रहते। स्वधर्मेंद्र अपने प्रिय मित्र कुबेर आदि के लिए बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं, कुबेर जाकर के विनय करता है कि हे महाराज, आपने हमें कैसे याद किया? तो इंद्र महाराज स्वधर्मेंद्र बोलते हैं कि जाओ, जो नाग कुमार के जो देव हैं, नाग कुमार के जो देव हैं, वो विक्रिया रिद्धि के माध्यम से ऐरावत हाथी बनेंगे। बोले क्यों? बोले तीर्थंकर बालक का जन्म। अरे तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। और भी बड़े इतने खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते कि शब्दों के माध्यम से कहना नहीं हो पाता है। नाग कुमार के देव ऐरावत हाथी बन जाते हैं। और ऐरावत हाथी जिनके मुख कितने रहते हैं? 108 मुख, 108 मुख रहते हैं। और 8 दांत रहते हैं। जो दांत आदि रहते हैं, उन दांतों पर क्या रहता है? उन दांतों पर बड़े बड़े सरोवर रहते हैं। बड़े बड़े दांतों पर सरोवर रहते हैं। सरोवर पर कमल खिलते हैं, बहुत बड़े बड़े कमल खिला करते हैं। और कमलों के ऊपर देवियां नृत्य आदि किया करती हैं। और स्वधर्मेंद्र अकेला नहीं जाता है। स्वधर्मेंद्र की जो नैन पटरानी रहती वो तो रहती ही हैं, उनके साथ में उनकी जो 8 और अति सुंदर मतलब जो पटरानी आदि रहती हैं, वो भी स्वधर्मेंद्र के साथ में ऐरावत हाथी पर बैठ करके जाती हैं। वो भी साथ में जाया करती हैं। ऐसा हुआ करता स्वधर्मेंद्र का। और उसके साथ में 7 प्रकार की सेनाएं चलती हैं। 7 प्रकार की सेनाएं चलती हैं स्वधर्मेंद्र के साथ में। कौन कौन सी है 7 प्रकार? समय हो गया, समय अपनी गति से बढ़ रहा है। 7 प्रकार की सेनाएं स्वधर्मेंद्र के साथ में चला करती हैं।
एक पहले होती है विषभ सेना, मतलब बैल की सेनाएं होती हैं, जिसमें 106 करोड़ 68 लाख बैल हुआ करते हैं। कितने बैल? 106 करोड़ 68 लाख बैल हुआ करते हैं। सभी प्रकार के बैल होते हैं, सफेद हुआ करते हैं, काले हुआ करते हैं, रंग बिरंगे बैल आदि भी, नीले पीले आदि सभी प्रकार के बैल हुआ करते हैं। दूसरी होती है रथ सेना, जो कि रथ सेना रहती है। सभी प्रकार के जो रत्नों आदि के जो रथ बनते हैं ना, सोना चांदी सभी प्रकार के जो धातुएं आदि रहते हैं, जो हीरा मोती आदि रहते हैं, वो सभी प्रकार के रथ रहते हैं। और इन पर बैठते कौन हैं? देव ही बैठा करते हैं। जो रथ हुआ करते हैं ये भी 106 करोड़ और 68 लाख 106 करोड़ और 68 लाख रथ हुआ करते, सभी देव बैठा करते हैं। इसके बाद में अश्व सेना होती है, मतलब घोड़ा। ये भी 106 करोड़ और 78 लाख हुआ करती हैं। इन सभी घोड़ों पर भी देवी आदि बैठ के जाया करते हैं। इतना बड़ा जब जुलूस निकलता है, आपने कभी विचार नहीं किया कि जन्माभिषेक का हम हाथी क्यों लाते हैं, घोड़े क्यों लाते हैं, बड़े बड़े रथ क्यों लाते हैं, बड़ी बड़ी बग्घियाँ क्यों लाया करते हैं? ये तो किसका वैभव है? स्वधर्मेंद्र का वैभव है। और बाकी के जो इंद्र रहते हैं, और इंद्र का भी वैभव स्वधर्मेंद्र से कम नहीं रहता, स्वधर्मेंद्र की तरह ही रहता है। सभी इंद्र जाया करते हैं। गज सेना आदि होती है, मतलब हाथी भी हुआ करती हैं। ये भी 106 करोड़ 78 लाख 68 लाख आदि हुआ करती हैं। इस प्रकार से समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। स्वधर्मेंद्र की महिमा का तो वर्णन नहीं है। जब स्वधर्मेंद्र की सेना का हम यहाँ पर वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, तो तीर्थंकर बालक के यहाँ क्या बोलेंगे? तीर्थंकर जो बालक हैं कोई सामान्य बालक नहीं है। जाकर के पांडुक शिला पर अभिषेक किया जाता है। सभी इंद्र अभिषेक किया करते हैं। पूरा चतुर्निकाय है देवा, 4 प्रकार के जो देव रहते हैं, सभी देव जाया करते हैं। यहाँ तक कि बैंतर जाति के देव भी भगवान के वहाँ जाया करते हैं। और एक विशेषता और है, बैंतर जाति के जो देव रहते हैं वो कहीं पर भी कितना भी उत्पात करें, लेकिन जब वो भगवान के समूह शरण में आते हैं, जब वो भगवान के दर्शन करने आते हैं, तो वो अपने असली रूप में आया करते हैं। आपने देखा जो सर्प रहता है, सर्प बाहर कितना भी लहराकर चलता है, लेकिन जब वह अपने बिल में प्रवेश करता है तो बड़ी सावधानी के पूर्वक प्रवेश करता है। उसी प्रकार से जो बैंतर जाति के जो देव रहते हैं, बाहर कितना भी उत्पात करें, लेकिन जब वो भगवान के समूह शरण में जाते हैं, जब वो जन्माभिषेक आदि में जाते हैं, तो बड़ी सावधानी पूर्वक जाया करते और अपने असली भेष, अच्छे भेष में जाया करते हैं। चतुर्का है, 4 प्रकार के देव आते, ज्योतिषी देव आते हैं, भवनवासी देव आते हैं, बैंतर जाति के देव आते हैं, कल्पवासी देव आते हैं। पूरे देव का परिकर जाकर के भगवान का सुमेरु बड़े बड़े कलशों से भगवान का अभिषेक करते हैं। ऐसे ऐसे कलशों से अभिषेक करते हैं कि एक ही कलश में दिल्ली बह जाए, इतने बड़े बड़े कलश रहते हैं। लेकिन तीर्थंकर बालक एक रंच मात भी यहाँ से वहाँ नहीं हिला करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर बालक 3 ज्ञान के धारी रहते हैं। कितने ज्ञान? जन्म से ही कितने ज्ञान रहते हैं? 3 ज्ञान के धारी रहते हैं। गंधर्व जाति के देव भी जाया करते हैं, बढ़िया नाचते गाते हंसते खेलते हुए जाया करते हैं। वो भी भगवान का अभिषेक किया करते हैं। बहुत सारी अंतरिक की क्रियाएं आदि हुआ करती हैं, और अभी मंचन का कार्य आदि भी होना है। बस अपनी इतनी ही बात कह करके विराम करता हूँ। पुल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। अभी आप ऐरावत हाथी का वर्णन सुन रहे थे। ये भगवान के गुणों का गुणानुवाद नहीं हो रहा था, मात्र एक ऐरावत हाथी का कितना विस्तार है। स्वधर्मेंद्र की चर्चा कर रहे थे कि स्वधर्मेंद्र का कितना विस्तार है, कितने उसके पास वैभव है। जब इतना वैभव स्वधर्मेंद्र के पास है तो तीर्थंकर का क्या कहना।
तीर्थंकर के गुणों का वर्णन करते करते कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं उनकी आयु 33 सागर की होती है। कितनी? 33 सागर। सागर का तो बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं तो ऐसे ही मोटे रूप में आपको बता देता हूं कि एक बूंद समुद्र में से डेली निकालो, एक बूंद, समुद्र कब तक खाली होगा? कब तक खाली होगा? ऐसा आधा सागर, एक एक बूंद डेली की निकालिए, कभी हो ही नहीं सकता वो खाली समुद्र। क्या समुद्र खाली? ऐसे ऐसे सागर, 33 सागर की आयु सर्वार्थ सिद्धि के देवों की होती है। और वो सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं, जैसे सौधर्मेंद्र आदि तो इसमें आते हैं कल्याण को, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के देव कहीं नहीं जाते आते। उनका सिर्फ एक ही काम रहता है कि भगवान जिनेंद्र के गुणों की चर्चा करते रहते हैं। वो तत्व चर्चा ही करते रहते हैं, भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते रहते हैं। और जो एक बात कह लेते हैं उसको दोबारा नहीं कहते, लेकिन फिर भी भगवान के गुण पूरे नहीं होते, उनकी आयु निकल जाती है। तो भगवान के गुणों का वर्णन क्या कर सके दुनिया में, विश्व में। हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 क्या हुआ? हेलो हेलो चेक, हेलो देखना माइक वाले भैया। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो सिंहासन हेलो अनिल सिंहासन लिया हुआ था। हेलो 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 चेक, चलिए आइए हेलो सौधर्मेंद्र जी हेलो प्रभु को लेकर आ रहे हैं। हेलो। तीन लोक के नाथ भगवान को लेकर के सौधर्मेंद्र आ रहे हैं। धन्य है सौधर्मेंद्र। यहाँ सभी प्रतीक्षारत हैं और कह रहे हैं, मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर, हम हैं तेरे दास, चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यहीं पे पाया। मेरे दो नैनों को प्रभु तेरा दर्श चाहिए। हम हैं तेरे दास चरणों के पास, हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास, चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यहीं पे पाया। मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए, बस तेरा दर्श चाहिए। बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। भाई एक बार दोनों हाथों को हवा में लहरा दें, क्योंकि सभी की इच्छा पूरी हुई है आज तो। तेरा दर्श तालियां बजाते हुए इधर महाराज का दरबार और स्वर्ग अधिपति सौधर्मेंद्र प्रभु को लिए हुए हैं। जय बोलो महाराज सुमित्र के। बोल सौमित्रनाथ भगवान की। और जैसे ही प्रभु को लाए सौधर्मेंद्र पिता को सौंपते हैं, पिताजी लेते हैं और देखिए क्या करते हैं पिताजी। पिता ने पुत्र को देखा और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों?
बंद क्यों कर लिया? प्रभु का रूप अच्छा नहीं था क्या? अरे इसलिए बंद कर लिया कि बस अब इसके अलावा कोई और रूप मुझे नहीं देखना। भगवान जय हो। कितना सुंदर रूप है आपका। पिताजी ने तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ऐसा राज दुलारा कौन होगा जो स्वयं तो जगत पूज है ही, लेकिन उसके परिवार में आने से उसके माता पिता भी पूजनीय हो जाते हैं। धन्य है ऐसा बालक जो सुमित्र महाराजा के घर में आए हुए हैं। आइए। और सौधरबिंद बड़ा हर्षित है, बड़ा आनंदित है बड़े आनंदित हैं सौधर, और इतने प्रफुल्लित हैं, आनंद से आनंद नृत्य करने लगते हैं। ऐसे स्वर्गाधिपति सौधरबिंद्र, हाँ सौधरबिंद्र, सभी लोग मंच से बैठ जाएं, केवल सौधरबिंद्र जी खड़े रहें। आइए इधर से आइए, इधर आइए। बहुत हर्ष का विषय है। भगवान का जन्म हुआ, भूमंडल नभमंडल गुंजायमान हो गया, इंद्रों के मुकुट स्वयमेव झुक गए, स्वर्गों में अनहद बाजे बजने लगे, सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। और जब भगवान का जन्म हुआ तो सौधर्मेंद्र आनंद कूट नामक नृत्य करते हैं। वो सौधर्मेंद्र आ रहे हैं। भाइयों, ये हमारा परम सौभाग्य है। सौधर्मेंद्र इतना भाव विभोर हो जाता है, इतना भाव विभोर हो जाता है कि तांडव नृत्य भी करता है, आनंद कूट नाटक भी करता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है। देखिए कैसे कर रहा है। तोरी शांति छवे मन बस गई रे। तोरी शांति छवे मन बस गई रे, तोरी शांति छवे मन बीत रात निर्ग्रंथ दिगंबर, देखत कुमति विनश गई रे, देखत कुमति विनश गई रे। तोरी शांति छवे मन बस गई रे, प्रभु शांति छवे मन बस गई रे। बीत राग निर्ग्रंथ दिगंबर, बीत राग निर्ग्रंथ दिगंबर, देखत कुमति विनश गई रे, देखत कुमति विनश गई रे, प्रभु शांति छवे मन बस गई रे, तोरी शांति छवे मन बस गई रे। दीन दयाला करुणा सागर, दीन दयाला करुणा
तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे। ओ दीन दयाला करुणा सागर, दीन दयाला दीन कट तू न कट, दीन कट तू न कट, त्रिद कट तू न कट धा, दीन कट तू न कट, त्रिद कट तू न कट धा, धातड़ तातड़ क्रांत धातड़ दीना धा दीना धा दीना धा। करुणा सागर ओ दीन दयाला करुणा सागर, देखत कुमति विनश गई रे, देखत कुमति विनश गई रे। तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे। ओ तोरी शांति छवि मन बस गई, तोरी शांति छवि मन बस गई, ओ तोरी शांति छवि मन बस गई, तोरी शांति छवि मन बस ओ गई, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे। और सौधर में अनेक रूप बना करके भगवान की भक्ति करते हैं। और एक नहीं अनेक रूप बना करके सौधर्मेंद्र नृत्य करता है। शांति छवि तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे। ओ दीन दयाला करुणा सागर, दीन दया धतड़ धतड़ तेन गिन धागिन धतड़ धा, तेन गिन धागिन धतड़ धा, तेन गिन धागिन दीन दयाला करुणा सागर, करुणा सागर ज्ञान उजागर। प्रभु शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे। ओ तोरी शांति छवि मन बस गई, तोरी शांति छवि मन बस गई, शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस। आप देख रहे हैं सौधर्मेंद्र को अनेक रूप बना रहे हैं। सहस नेत्र कर तुम ही बिलोकू, सहस नेत्र कर तुम ही बिलोकू। ओ सहस नेत्र धतड़ ततड़ तेन गिन धागिन धतड़ धा, तेन गिन धागिन धतड़ धा, तेन गिन धागिन तुम ही बिलोकू। सहस नेत्र कर तुम ही बिलोकू, तुम ही बिलो कहीं निज अवलोकू, तुम ही बिलो कहीं निज अवलोकू। तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे। ओ तोरी शांति छवि मन बस गई, तोरी शांति छवि मन बस गई, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, 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 तोरी शांति छवि मन बस गई रे। ओदर नादर ताने दिर ताने धूम ताना, ओदर नादर ताने दिर ताने धूम, ओदर नादर ताने दिर ताने धूम ताना ना ना, नादर ताने दिर ताने धूम ताना ना ना, ओदर नादर ताने दिर ताने धूम ताना 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 ना ना, नादर ताने दिर ताने धूम ताना ना ना, धूम ताना ना ना, धूम ताना ना ना आ। बहुत सुंदर। सौधर्मेंद्र ने कितना अच्छा तांडव नृत्य किया, और उनके साथ साथ ये लाइटें देख रहे थे ना, ये भी नृत्य कर रही थी। बहुत अच्छा। अब बिल्कुल शांत, ये भी शांत हो गई हैं। आइए जगत के पालनहारे माँ के पास पहुँचे तो थोड़ा सा इधर उधर जाने लगे। माँ थोड़ी सी परेशान होने लगी तो माँ ने पल्ला लगा दिया और लल्ला भी पल्ले में आ गए। आइए जगत जननी माता
और महाराजा धीराज जी पल्ला झुलाने आ रहे हैं राम भैया, और आप लोग तालियां बजाते हुए। भगवान के पिताश्री और माँ दोनों आ रहे हैं अपने लाडले को पलना झुलाने के लिए। और कोई भी खाली हाथ पल्ला नहीं झुलाएंगे, इतना पहले से आपको थोड़ा सा आइए। कोई भी खाली हाथ भगवान को पलना नहीं झुलाएगा, और जो भी राशि देखिए, आएगी जो खाली हाथ आएगा वो खाली हाथ जाएगा। सीधी बात, और जो भरे हाथ आएगा वो भरे हाथ यहाँ से जाएगा। ये जो सारी राशि जो आएगी, जो घड़ा रखा हुआ है, वो सारी मंदिर जी के लिए जाएगी। इसलिए आप और हम भगवान को पालना झुलाएंगे। किस तरह व्यवस्थित तरीके से झुलाएंगे? ओ सुमित सेन को राज दुलारो, पद्मा माँ की आँख को तारो, झूल रयो है पालनिए, झूल रयो है पालनिए। पद्मा माँ की आँख को तारो, पद्मा माँ की आँख को तारो, झूल रयो है पालनिए, झूल रयो पालनिए, झूल रयो है पालनिए। देखो री जग को रखवालो, देखो री जग को रखवालो, ओ झूल रयो है पालनिए, झूल रयो पालनिए। ओ सोना रो पालनियो प्रभु रो, हीरा सू जड़वायो, सोना रो पालनियो प्रभु रो, हीरा सू जड़वायो, और माणिक मोती और पन्ना से कैसो है सजवायो। अरे देखो री रेशम डोरी लटक रही है चंदन के पालनिए, झूल रयो पालनिए। अरे माता जी की आँख को तारो, सुमित सेन को राज दुलारो, झूल रयो है पालनिए, झूल रयो है पालनिए, झूल रयो है पालनिए। आइए अब जिनने अब जिन्होंने बोली ली है वो है, इसके बाद फिर पालने का कार्यक्रम क्रीड़ा के बाद। अभी सबको मौका मिलेगा, जिनकी बोली है वो आएंगे। हमारे सौधर्मेंद्र भी हाँ, आएंगे, सौधर्मेंद्र को झुलवा हमारे यज्ञ नायक जी सौधर्मेंद्र, आएंगे। इसके बाद बोली वाले हाँ सौधर्म जी आ जाइए। मिलेगा सबको। थोड़े आगे पीछे मिल जाए उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। और झूला 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 महाराजा झूले झूला, झूला 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 राजा जी झूले झूला, झूला झूला। भाई सौधर्मेंद्र आए हैं स्वर्ग से, स्वर्ग से चल करके आए हैं सौधर्मेंद्र, और वो कह रहे हैं महाराज सुमित सेन से और माँ पद्मावती से। क्या कह रहे हैं हमारे सौधर्मेंद्र कि हे मातेश्वरी, जब हम आपके लाड़ले को ले जा रहे थे पांडुक शिला पर, उस समय का वृतांत बता रहे हैं हमारे सौधर्मेंद्र। हाँ, बहुत हर्षित हैं सौधर्मेंद्र। चुपचाप ले गए, दूसरा बालक लेटा गए माता के पास। बहुत चतुर है ये। छोटी छोटी बैया घूंगर वाले बाल, छोटी छोटी बैया घूंगर वाले बाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो माता पद्मा तेरो लाल, छोटो सो माता पद्मा तेरो लाल, छोटी छोटी बैया घूंगर वाले बाल, छोटी छोटी बैया घूंगर वाले बाल, छोटो सो माता पद्मा तेरो लाल, छोटो सो माता पद्मा तेरो लाल। आइए जरा दोनों हाथों को उठाएंगे। सौधर्मेंद्र और सचिन रानी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ओ एरावत हाथी चले मस्तानी चाल, एरावत हाथी चले मस्तानी चाल, और ऊपर बैठो माता तेरो लाल, ऊपर बैठो माता तेरो लाल। छोटी छोटी पहिया घूंगर
जी तेरो लाल, ए छोटो सो माता पद। पद्मा तेरो लाल। और सौधर्मेंद्र कहने लगे, बड़े बड़े कलिशा छोटो तेरो लाल, ओ बड़े बड़े कलिशा छोटो तेरो लाल। बहुत बड़े बड़े कलशा होते हैं जिनसे भगवान का जन्माभिषेक होता है। बड़े एक कलश में नदी बह जाए। हाँ राम कुमार। ओ बड़े बड़े कलिशा छोटो तेरो लाल, बड़े बड़े कलिशा छोटो तेरो लाल। और नवन करा के मैं तो हो गयो निहाल, नवन करा के मैं तो हो गयो निहाल। छोटी 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 भैया घुंघर वाले बाल। छोटी छोटी भैया घुंघर वाले बाल। सचिन रानी आई आगे, सचिन रानी आगे आके कहने सचिन लगती है, रानी और सौधर्मेंद्र बड़े प्रसन्न हाँ, हैं। कह रहे हैं दोनों पास में आए और कहने लगे, क्या कहने लगे, हो छोटे छोटे पैया, वर्डिंग समझ में आ रही है आप लोगों को ना, छोटे छोटे पैया छम छम चाल, छोटे छोटे पैया। देखिए हमारे सौधर्मेंद्र पैरों का एक्शन करके बता रहे हैं। राम कुमार जी। सबको समझ में आ रही है। कोई ये लंदन से नहीं आए, सब बड़ोत्तर तरफ के हैं। भाई राम भाई साहब, और आगे भी अभी दृश्य आइए। सौधर्मेंद्र आज बहुत प्रसन्न हैं और अब कुछ बोल रहे हैं सौधर्मेंद्र राम कुमार, संजय कुमार और हमारे पुजारी जी के लिए जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में। देखिए पंडित जी बार बार कह रहे हैं कुछ बोलिए बोलिए, मैं इनको यही कह रहा हूँ, अरे सब कुछ छोड़ के तुम्हें मोक्ष जाना है, फिर तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो? क्या बुलवाना चाह रहे हो सौधर्मेंद्र से? अरे सौधर्मेंद्र को तो वैभव भी अपना छोटा लग रहा है भगवान जी के आगे, वो क्या दे सकता है किसी को? चलिए। ये सौधर्मेंद्र कह रहे हैं, ओ छोटे छोटे पैया छम छम चाल, और बड़ों की नट खट माता तेरो लाल, ओ बड़ों की नट खट माता तेरो लाल। चलिए अब सिर्फ बोली जो प्रथम बोली जिन्होंने देखिए मैं क्या बताऊं, राम कुमार जी का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस है और सब कुछ इतनी प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया है, मैं जो बिल्कुल नृत्य नहीं कर सकता था मैं भी करना शुरू कर दिया इनकी वजह से। तो इनको मैं क्या दे सकता हूं? मैं तो बस अपना प्रणाम इनको दे सकता हूं और बाकी कुछ होगा तो हम देख लेंगे आपस में। ठीक है, ये आपकी अनुकंपा अभी बोलना है सही नहीं। सौधर्मेंद्र का, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत है। चलिए आइए अब बोली वाले जिनने बोली ली है, प्रथम पलना झुलाने वाले आ जाएं परिवार के साथ। नाम आ जाएं। बताइए उनका। श्रीमान नाम क्या है? प्रदीप, बाबूजी? प्रदीप। प्रदीप जी, प्रीति जी जैन। आइए पूरे परिवार के साथ महार झूला झुलाने के लिए आइए, परिवार के साथ आ जाइए। आइए चलिए। बहुत अच्छा, इन्होंने पहला अनिल। सौभाग्य प्राप्त किया। धन है ये परिवार, भगवान से कामना करते हैं इसी तरह से ये परिवार प्रथम, दान देता प्रथम। रहे और पूरा परिवार हरा भरा रहे, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, अनिल। ऐसी कामना करते हैं। अनिल बच्चों को ले आओ। अरे पंडित जी साहब कौन झूला झुलाने आए हैं? प्रथम हाँ, पालना ये झुलाने मालूम वाले। कौन है पंडित साहब? हाँ हैं? अभी अभी हमें पता चला है, ये हमारे जो पवन जी भाई साहब है ना, हाँ हाँ पवन जी भाई साहब जो वहाँ बैठे थे अभी, हाँ हाँ। ये उनकी सिस्टर, उनकी बहनें हैं, ये क्या हमारी बात अपनी है। बहनें हैं, ये सारी बहनें उनका परिवार है, भगवान को पालना झुलाने के लिए आ रहा है और कह रहा है, अरे झूला 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 लाला जी झूले झूला, ओ झूला 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 लाला जी झूले झूला, ओ झूला 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 राजा जी झूले झूला। लाला जी झूले झूला, राजा जी झूले झूला। लाला जी झूले झूला, राजा जी झूले झूला। अरे समा पड़ा अलबेला राजा जी झूले झूला, ओ समा पड़ा अलबेला राजा जी झूले झूला। झूला 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 राजा जी झूले झूला, ओ झूला 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 राजा जी झूले झूला। ओ ला 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 ला, अरे रेशम डोरी चंदन पलना, रेशम डोरी चंदन पलना। रेशम डोरी चंदन पलना, रेशम डोरी चंदन और पलना। पलने में झूले है ललना, पलने में झूले है अरे ललना। समा पड़ा अलबेला राजा जी झूले झूला, ओ समा पड़ा अलबेला राजा जी झूले झूला। ओ झूला 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 राजा जी झूले झूला। भाई बड़ी देर से डोरी को पकड़े हुए हैं, भगवान को पालना झुला रहे हैं, अब हमारी दीदी पकड़ेंगी और भाई लोग भक्ति करेंगे, थोड़ी सी हमारी हाँ, बहनें भी भक्ति करते करेंगी। हुए। और आ गया
इसके बाद में पंडित जी कुबेर और यज्ञनायक जी को झूला झुलाने के बाद बाल कीड़ा। 2100 रुपये राम कुमार के लिए हमारे नावला वाले क्या बात है। नवीन कुमार जी, जैन प्रॉपर्टी। उनने कह दिया पंडित जी आपको तो हम एक प्लाट देंगे। प्रॉपर्टी वाले हैं भाई। बोलिए मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। बोलिए मुनि सुव्रतनाथ भगवान की बोलिए तीन लोक के नाथ भगवान की। ओ और राजा जी झूले पालना और मेरो लाला झूले पालना निक होले छोटा दीजो। और मेरो लाला झूले पालना जरा धीरे छोटा दीजो। मेरा जाजी झूले पालना रख जाना। भाई आगे आगे। और महाराजा झूले पालना जरा धीरे छोटा दीजो। मेरा जाजी झूले पालना रख होले छोटा दीजो। धीरे छोका दीजो जरा होले छोका दीजो। ओ धीरे छोटा दीजो जरा होले छोटा दीजो। अरे मेरो लाला झूले पालना निक होले छोटा दीजो। मेरा जाजी झूले पालना जरीते छोटा दीजो। अरे काहे को यो बनो पालना। काहे को यो बनो पालना। अरे काहे को यो बनो पालना। काहे को यो बनो पालना। ओ काहे को यो बनो पालना। काहे को यो बनो पालना। भाई हमारी बड़ी दीदी आ रही हैं। दीदी यहाँ हमारी बड़ी बहनें आ रही हैं भगवान को पालना झुलाने के लिए। भाई लोग यहाँ झुलाएंगे, हमारी बहनें यहाँ झुलाएंगी और भक्ति के साथ। अरे राजा जी झूले पालना जरा धीरे छोटा दीजो। मेरा जाजी झूले पालना होले छोटा दीजो। अरे धीरे छोका दीजो जरा होले छोका दीजो। अरे महाराजा झूले पालना झूले। पंडित जी बस कुबेर और महायज्ञनायक को एक बार वो राजा कुबेर जी एक साथ आ जाओ दोनों। हाँ कुबेर जी और महायज्ञनायक जी आ जाएं। बस इसके बाद थोड़ा सा बाल कीड़ा छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। कुबेर और फिर जी आ रहे हैं पालना। संजय भैया। हाँ कुबेर जी भी आ रहे हैं और महायज्ञनायक जी भी आ रहे हैं साथ में। आइए। हाँ ये कुबेर जी का परिवार आ रहा है भाई। बहुत रतन लुटाए हमारे धनपति कुबेर जी ने। नगर अच्छा पवन जी की बहन है हाँ। तो वो तो आ जाए ना, वो तो आ ही जाएंगी। आइए ना चलिए। हाँ झुलाइए राम भैया। हमारे सारी बहनें आ रही हैं, सारी दीदियां आ गई। हाँ पवन कुमार की, राम कुमार की भी सारी बहनें हैं। ये पवन जी आइए। भाई साहब की बहनें और राम कुमार की बहनें हैं। और हमारे धनपति कुबेर जी यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं, पालना झुला रहे हैं और कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ओ अरे महलों गई थी पलना झुला आई। और महलों गई थी पलना झुला आई। मैं तो पलना में ललना झुला आई। महलों गई थी पलना झुला आई। मैं तो पलना में ललना झुला आई। महलो गई थी पलना झुला आई। मैं तो पलने में ललना झुला आई। अरे झुला आई री मैं झुला आई। ओ झुला आई री मैं झुला आई। अरे मैं तो पलना में ललना झुला आई। मैं तो पलना में ललना झुला आई। मैं तो पलना में ललना झुला आई। और भारी भीड़ लगी महलों में। भारी भीड़ लगी महलों में। भारी भीड़ लगी महलों में। भारी भीड़ भीड़ लगी महलों में। और हमारे धनपति कुबेर जी यहाँ आगे आएंगे। हाँ महाराज बहुत रतन लुटा रहे हैं, आप इधर आइए। ये सारे के सारे जो रत्न हैं भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, भारी भीड़ लगी महलों में। भारी भीड़ लगी महलों मैं तो में। धीरे से, मैं तो हौले से, मैं तो धीरे से डोरी हिला आई। मैं तो पलना में ललना झुला आई। महलों में ललना झुला आई। मैं तो पलने में ललना झुला आई। अरे झुला आई री मैं झुला
साहब पंडित थोड़ा सा। साहब, संजय भैया, हाँ राम भैया। अभी हमारे जो भाई साहब हैं, ये हमारी जो बहनें हैं, अभी इनका हाँ। मन नहीं भरा। नहीं तो फिर यज्ञ नायक जी हैं। हाँ हाँ, लेकिन जिनको बुला रहे हैं केवल अभी हाँ, भीड़ अरे, ना करें। हाँ, हाँ भीड़ निवेदन नहीं। कर रहा हूँ, चलिए। और भारी भीड़, अरे हल्का हल्का मीठा मीठा, जैसा नोएडा है। आपकी तालियों की आवाज नहीं आ रही है, आपकी तालियां हमें जोश दिलाती हैं। चलिए समय बहुत हो रहा है। ओ भारी भीड़ लगी महलों में, भारी भीड़ लगी महलों में, मैं तो धीरे से और मैं तो हौले से डोरी हिला आई, मैं तो पलना में ललना झुला आई। वो महलो गई थी पलना झुला आई। हाँ संजय जी, और अब सबको अवसर मिलेगा, देखिए थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा कार्यक्रम जो शेष है उसको हो जाने चलिए दो। चलिए। छोटे छोटे हाँ। बच्चे हैं, तैयार हैं, आइए। और प्रमुख बाल तका का पंडित जी तिलक करते हैं। पंडित जी वहां पे पहुंचे, आप लेके एक बार तालियां बजाते हुए। वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। अच्छा इधर ही आ रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ, ये छोड़ो, चलो राम भैया। जी। तालियां बजाते हुए छोटे छोटे बाल सखा, उन्हीं को दे दो, मम्मी को उनकी। ये हाँ, मुख्य चलो। बाल सखा हैं। चलिए आइए, अब छोटे से बचपन को याद करते हुए, आप और हम तो थोड़े बड़े हो गए, लेकिन बचपन को याद करते हुए माता के पास जा रहे हैं सभी। अनिल कॉर्डलेस कहाँ है? पंडित जी के पास रखा उधर। चलो 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 चलो, धीरे धीरे माता के पास चलते हैं। सुनो सुनो, धीरे। बैठ जाओ आप लोग, सामने वाला को दिखेगा नहीं। अनीता जी बैठ जाओ। अरे पीछे चलो भाई, अरे माँ देख रही है, आराम से चलना, ठीक है? कौन है? ए? अरे तो अरे कहीं माँ देख ना ले, है? और मोटू? ये माता के पास आके बैठ जाता है। अरे चलो चलो, हे माता। आओ आओ, अरे सभी लोग आओ, माँ को मनाते हैं। आओ मित्रों, आओ जल्दी आओ। क्या बात है? अरे माँ, हम सभी बालक खेलने के लिए आए हैं, खेलोगे ना सभी लोग? यहीं पर खेलो। पर सुनो सुनो, मान गई माँ। हाँ हाँ, मान गई माँ। मान गई माँ, मान गई, मान गई माँ, मान गई। भक्ति के मिल गए बहाने, मोरा चंचल जियरवा लुभाने को। मान गई माँ, मान गई, अय है। मान गई माँ, मान और गई। सबसे पहले कौन सा खेल खेले? इधर आओ सब बच्चों, पहले एक बार आओ, अपने मम्मी पापा से हाथ जोड़ो सभी लोग। पहले एक बार हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के जानते हो ना। और मम्मी पापा से बोलो जय जिनेंद्र, जोर से बोलो। मम्मी पापा भी बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, तो दोनों हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ो मम्मी पापा सभी, और अपने बच्चों से बोलो एक बार जय जिनेंद्र। कहते हैं आज आप जिन मंदिर ले जाओगी ना, तो कल बुढ़ापे में हाथ पकड़ के या कंधे पे बिठा के जिन मंदिर जरूर ले जाएंगे। आइए, सबसे पहले कौन सा खेल खेलेंगे? दीदी आप साथ में रहोगी, ये आगे रहेगा ना। चलो पापा रहेंगे क्या? चलो पापा आ जाओ। सबसे पहले रेल चली, चलो आ जाओ, पिताजी आगे आओ। के मिल गए बहार। अटेंशन प्लीज। खेल का शंखनाद हो गया है। ये दया सागर एक्सप्रेस नोएडा जंक्शन से चलकर मधुबन को जाएगी। भोपाल होते हुए मधुबन को जाएगी। राम भैया रेडी? रेल चल रही है, रेल। छुप मैं ले छुप करती रेल चली है जीवन की, छुप छुप करती रेल चली है जीवन की, छुप छुप करती रेल चली है जीवन की। हंसना सोना जागना रोना धोना खोना जीवन के सुख दुख, छुप छुप करती
के रख लो लेकिन चोरों से होशियार रहो। सामा बांध के रख लो लेकिन चोरों से होशियार रहो। और जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो। जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो। जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए छुप छुप करती रेल चलेगी जीवन की। छुप छुप करती रेल चलेगी जीवन की। अरे 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 अरे, सारे डिब्बे रुक जाओ। और इसी तरह जीवन की रेल चल रही है। रात और दिन दो पटरियों के हे बीच भगवान, में। ये जो एक्सीडेंट हो गया है, ये डिब्बे हे- कुछ इधर हे गिरे। स्वामी क्या कारण है, एक्सीडेंट क्यों रात हो और जाता है? दिन रूपी दो पटरियां हैं। कभी हम नरक गति में जाते हैं, कभी तिरंज गति में जाते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। यही जीवन का सार है, यही जीवन का चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। लेकिन जिन्होंने इस चक्र को समाप्त कर दिया वो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए हैं। अब कौन सा खेल खेलेंगे? बोलो बच्चों। कौन सा खेलेंगे लेंगे? कोड़ा है जमाल साई। क्या बात है, कोड़ा है जमाल साहिब। पीछे देख के मार खाई। थोड़े से आगे आ जाओ, थोड़े से आगे आ जाओ। हाँ, थोड़े से और आगे आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो, इधर भी आगे आ जाओ, इधर भी आगे आ जाओ। हाँ, देखो कोड़ा कहाँ है? कोड़ा ये क्या है? जोर से बोलो ना, कभी खेला हो तो। क्या है? अरे अब तो वीडियो गेम खेलते हैं इसमें, ये जानते तो आजकल के बच्चे थोड़ी जानते पर हैं। पहले ये कोड़ा जैसे कि हम आप लोगों के पीछे डालेंगे और आप लोग देख लेना, तो हमें जोर से मारना, नहीं तो हम आपको बहुत जोर से मारेंगे। क्या आप लोग तो रूमाल छोटा सा डालते हो, ये कोड़ा है बहुत तेज गलता है, ध्यान रखना। चलो रेडी? कोड़ा है जमाल साई पीछे देखे मार खाई। अरे बोरहा बोरहा। कोड़ा है जमाल साई पीछे देखे मार खाई। कोड़ा है जमाल साई पीछे देखे मार खाई। कोड़ा है जमाल साई पीछे देखे मार खाई। ओ कोड़ा है जमाल साई पीछे भागो, देखे दौड़ो मार दौड़ो। खाई। कोड़ा है जमाल साई पीछे देखे मार खाई। ओ कोड़ा है जमाल साई पीछे देखे मार खाई। राजगृही नगरी में हंसते खेलते। राजगृही नगरी में हंसते खेलते। और देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते। देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते। भगता नो तरस दिखाया करो जी कभी भूल से ही मेरी गली। आया करो जी कभी भूल से ही मेरी गली। आया करो जी कभी भूल से ही मेरी गली। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 हो। राजगृही नगरी में हंसते खेलते। राजगृही नगरी में हंसते खेलते। और देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते। देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते। आनंद आ रहा है ना आप लोगों को? अगर आनंद आ रहा है जरा दोनों हाथों खोल लें। राजगृही नगरी में हंसते खेलते। राजगृही नगरी में हंसते खेलते। देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते। देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते। भगता नो तरस दिखाया करो जी कभी भूल से ही मेरी गली। आया करो जी कभी भूल से ही मेरी गली। महलों में कैसे मारे किलकारी। महलों में कैसे मारे किलकारी। महलों में कैसे मारे किलकारी। ओ महलों में कैसे मारे किलकारी। अरे जाऊं मैं चरणों पे बारी बारी। जाऊं मैं चरणों पे बारी बारी। इतना ना ही तरसाया करो जी कभी भूल से ही मेरी गली। आया करो जी कभी भूल से ही मेरी गली। महाराज सुमित सेन बहुत खुश हो रहे हैं, प्रसन्न
प्रसन्न हो रहे हैं महाराज सुमित सेन और माँ पद्मा देवी, क्यों नहीं होंगे? हाँ, ये सभी स्वर्गों के देव हैं, छोटे छोटे बालक का रूप रखे हुए हैं। अरे भगता ने मारो, तरस मारो, दिखाया मारो। करो जी कभी फूल से भी मेरी गली, आया करो जी कभी फूल से भी मेरी गली, आया करो जी कभी फूल से भी मेरी गली। कौन जीते? बहुत अच्छा। पर हे स्वामी कृपया ये बताएं, ये कोड़े क्यों खाते हैं और कौन मारते हैं? कोड़े क्यों खाते हैं? ये तो ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने राम कुमार कम से 50 पंचकर्म कराए हैं, 50 पंचकर्म कराए होंगे, जिस शायद 51-52वां होगा। लेकिन सब जगह संगीतकार अलग अलग होते हैं, एक से नहीं मिलते हैं, पंडित जी भी अलग अलग होते हैं, कलाकार भी अलग अलग होते हैं। लेकिन मैंने कैमरे वाले देखे, एक से दिखते हैं सब। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता, एक गुण इनमें विशेष होता है, सबको एक आंख से देखते हैं। सही है पंडित साहब। और देखिए अभी ये खेल रहे थे, जो जैसा कहते हैं, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे ही कोड़े नरकों में कोड़े खाने पड़ेंगे। अच्छे करेगा तो स्वर्गों में देखिए कैसे सौधर्मिंद सुख भोग रहे हैं, ऐसे सुख भी भोगने को आपको मिलेंगे। इसलिए अच्छे कर्म हमें करना चाहिए। नरक गति पशु गति नरदेव गति में तन धारा, भटका कर्मों का मारा। नरक गति पशु गति नरदेव गति में तन धारा, भटका कर्मों का मारा। और आइए अगले खेल से जुड़ते हैं। आइए सबसे अब खेलते हैं कौन सा खेल? रस्सा कस्सी। चलो, अरे रस्सा कस्सी खेलेंगे, चलो। आधे इधर आधे इधर। सुनो सुनो, मैं बीच में खड़ा हूँ। चलो, रस्सा कस्सी खेली कभी? रेडी? अरे जिसको डांस करना नहीं आता हो, इस लाइट पे बैठा दो उसको। अपने आप करने लगेगा पंडित जी। क्या क्या दिमाग में आता पंडित साहब? रेडी? राम भैया, रस्सा कस्सी हो रही भैया। हाँ, जोर लगा के हैसा जोर जोर लगा के, हैसा जोर लगा के, हैसा जोर लगा के, हैसा जोर लगा के, हैसा। दूध पी के हैसा, दूध पी के, खीर खा के, रबड़ी खा के, चमचम खा के, जोर लगा 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 के, दूध पी के, जरा दम लगा के। और देखिए इस खेल में जो बालक मुंसुब्रत नाथ स्वामी है बालक अवस्था में, लेकिन जो उनका प्रमुख सखा है उसकी जीत हुई है। जोरदार तालियां बजाइए उसके लिए। क्या बात है। अब कौन सा खेल खेलेंगे? अब उसकी मम्मी जी से ही पूछ लेते हैं। आँख मिचोली। अच्छा चलो, आंख में चोली। किसकी? सुनो, आंख में चोली खेली है ना? अब रुको रुको, अरे रुक तो जाओ, धीरे धीरे। आओ रे आओ, आओ रे आओ, मिलकर खेले हम सारे हम जोड़ी। आओ रे आओ, मिलकर खेले हम सारे हम जोड़ी। हम प्रभु के संग खेले आंख में चोली, हम प्रभु के संग खेले आंख में चोली। आओ रे आओ, आओ रे आओ, मिलकर खेले हम सारे हम जोड़ी। और हम प्रभु के संग खेले आंख में चोली, हम प्रभु के संग खेले आंख में
बस ये अंतिम खेल है। 5 मिनट का खेल और रह गया है। बस 1 और मिनट का खेल है। जो एक खेल छोड़ के जाएगा उसे कल दोबारा देखना पड़ेगा, नहीं तो रास्ते में बड़े बड़े दांतों वाला भूत मिलेगा नहीं, और आपको। पालना झुलाने का अवसर बस एक अंतिम खेल है पिताजी भाई, के पास। अभी भगवान का पालना जिन्होंने नहीं झुलाया है वो सभी पालना झुलाएंगे माता के पास। और इधर धीरे धीरे प्रभु अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं। तालियां बजाते माँ। चलिए आइए पंडित जी। और खेल यहीं विराम। बच्चे सभी एक बार झूला झुला लें, पहले सभी बच्चे एक मिनट। देखिए पिता कितने खुश हो रहे हैं, और पिता की ओर से बच्चों के लिए क्या आया है? खिलौने आए हैं, दे आए दीजिए। हैं। अरे 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 पिताजी, राजमहल में किस बात की माता कमी पिता है? खिलौने दे दीजिए एक एक जल्दी। सब बच्चों को पिता की ओर से खिलौना लेते जाओ, एक एक खिलौना सब लेते जाओ। सुनो, अब पल्ला प्रारंभ, पल्ला झुला करके जाना है। चलिए पल्ला प्रारंभ कर रहे हैं। सौदरबिंद के परिवार वाले भी आ जाएं, माता पिता के परिवार वाले भी आते जाएं और हाँ, पल्ला वो तो हो गए। अब हमारे जो इंद्र हैं, ब्रह्मोत्तर आदि जो इंद्र बने हैं, प्रतिन्द्र बने हैं, सब क्रम क्रम से एक एक इंद्र आते जाएंगे और पालना झुला करके आप लोग फिर जा सकते हैं। चलिए आइए, आराम से आराम से आराम से। सबको अवसर मिलेगा, 15 मिनट में सभी लोग झुला लेंगे, इसलिए भीड़ ज्यादा नहीं करना, आराम आराम से भैया झुलाना। बच्चे हैं इधर, बच्चे। और जो झुला ले वो उतरते जाना, जो झुला ले वो मंच से उतरते जाना, ताकि दूसरे लोग आ सके। व्यवस्था बिगड़ जाएगी। खाली हाथ से नहीं झुलाना। ये लो, सभी चाहते हैं पालना झुलाना, एक मिनट, और एक सबको मिनट। मौका भी मिलना चाहिए और मिलेगा भी। अब नहीं संभलेगी। अब नहीं पंडित जी, कोई नहीं मानेगा अब। आज नोएडा को कोई नहीं रोक सकता। कोई भी खाली हाथ पल्ला नहीं झुलाएंगे।